गांव बेलसर बहुत छोटा था। वहां सब एक दूसरे को जानते थे। पर गांव से जरा हटकर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे गुडिया वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था उस हवेली में राधा नाम की लड़की रहती है। राधा बचपन से ही अलग थलग थी। लोग कहते थे कि उसकी माँ की मौत उसके जन्म के समय ही हो गई थी और पिता भी कुछ साल बाद पागल होकर मर गए। तब से वह अकेली हवेली में रहती थी। गांव वाले उससे डरते थे। वजह थी उसका अजीब बर्ताव। वह हमेशा बच्चों को घूरती रहती। कभी बच्चों को देख अचानक मुस्कुरा देती तो कभी गुस्से में उन्हें दौड़ा लेती। और रात को हवेली से अक्सर लोरी गाने और हंसी की आवाज आती। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव के छोटे बच्चे गायब होने लगे। पहले 5 साल का मोहन नहीं मिला। फिर 3 साल की गुड़िया खेलते खेलते गायब हो गई। कुछ दिन बाद 2 और बच्चे। हर बार माँ बाप चीखते चिल्लाते, गांव वाले खोजते, पर बच्चे कहीं नहीं मिलते। अजीब बात यह थी कि बच्चे गायब होने से पहले किसी न किसी ने राधा को उनके पास देखा था। गांव का एक जवान लड़का रघु सबसे हिम्मती था। उसका छोटा भाई भी अचानक गायब हो गया। रघु ने कसम खाई, मैं अपने भाई को ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी हो। आधी रात को वह हवेली पहुंचा। हवेली बिल्कुल सूनी और डरावनी थी। दरवाजे अपने आप किर किर कर रहे थे। अंदर अंधेरा, चारों ओर मकड़ी के जाले और बदबू फैली थी। अचानक उसे एक कमरे से बच्चों की खिलखिलाहट और लोरी की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका। उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे में राधा बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसे वह लोरी सुना रही थी, पर वो बच्चा जिंदा नहीं था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, सांसें रुक चुकी थीं। राधा के आसपास जमीन पर और भी छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थीं, जिन्हें उसने सजा कर गुड़िया बना दिया था। किसी को लाल कपड़े पहनाए, किसी के बालों में रिबन बांधे, किसी को लकड़ी की कुर्सी पर बिठा रखा था। राधा मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी गुड़ियाएं, अब रोती नहीं हैं। अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा चर चर की आवाज करके खुला। राधा ने उसकी परछाई देख ली। वह हंसते हुए बोली, आ गया मेरी गुड़िया बनने। उसकी आंखें लाल हो गईं। हाथ में नुकीली कैंची चमक रही थी। रघु ने चीखते हुए बाहर भागना चाहा, पर हवेली के गलियारों में मानो कोई भूतिया ताकत उसे रोक रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। राधा पीछे से धीरे धीरे गुनगुनाती हुई उसका पीछा कर रही थी। चुप हो जा, सो जा, गुड़िया बन जा। रघु जैसे तैसे बाहर भागा और गांव वालों को बताया। सब लोग मशालें और हथियार लेकर हवेली की तरफ दौड़े। जब सब अंदर पहुंचे तो नज़ारा इतना डरावना था, किसी की भी रूह कांप जाए। दीवारों पर खून से बने बच्चों के हाथों के निशान, फर्श पर पड़ी टूटी फूटी गुड़िया जिनके चेहरे असली बच्चों से मिलते थे, और बीच कमरे में राधा खड़ी थी, जिसकी हंसी से पूरा मकान गूंज रहा था। गांव वालों ने डर और गुस्से में हवेली को आग लगा दी। राधा चीखते हुए अंदर ही रह गई। उसकी आवाज देर तक सुनाई देती रही, मेरी गुड़ियाएं, मुझे मत छोड़ो। गांव वालों को लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा रोता है तो माएं डरा देती हैं, चुप हो जा वरना राधा आ जाएगी। लोग कहते हैं रात को उस जली हुई हवेली की राख के बीच से अब भी लोरी की आवाज आती है, और अगर कोई बच्चा वहां अकेला चला जाए तो उसकी हंसी के साथ साथ राधा की परछाई भी दिखती है, क्योंकि राधा अभी भी अपनी नई गुड़िया ढूंढ रही है।